राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास का प्रसंग। वन जीवन की शुरुआत। राम, सीता, लक्ष्मण का धैर्य। अयोध्या के द्वार बंद हो चुके थे। नगर की सड़कें उस शाम कुछ अधिक ही शांत थीं। जनता के आंसू भरे सिसकते शोर अब पीछे रह गए थे और राजकुमार राम, उनकी धर्मपत्नी सीता और सेवाभावी लक्ष्मण, तीनों राजमहल की चौखट लांघकर आगे निकल चुके थे। वह क्षण इतिहास की सबसे भावनात्मक घड़ी थी, जहाँ राजसी वैभव, सोने हीरे की चमक, राज्य का अधिकार और सिंहासन का वैभव, सब कुछ एक झटके में धूल और तिनके की तरह गिर चुका था। और इन तीनों के दिल में केवल धर्म बचा था। धर्म, कर्तव्य, मर्यादा और त्याग। वह रास्ता जिस पर राम चले, वहाँ फूल नहीं बिछे थे, वहाँ कांटों की चुभन थी, धूल थी, तपन थी। पर उनके कदमों में जरा भी डगमगाहट नहीं थी। एक एक कदम मानो वह सत्य को और मजबूती दे रहा था। संसार देख रहा था, एक ऐसा राजकुमार जो राजा बन सकता था। वह हंसते हंसते वनगमन स्वीकार कर रहा था। उनकी पत्नी सीता, जिसे राजमहल की रानी होना था, वह बिना किसी क्रोध के अपने पति के साथ जंगल जाने का कठोर निर्णय ले रही थी। और छोटा भाई लक्ष्मण, जो कभी अपनी भाभी की आंखों में द्वेष देखना भी सहन नहीं कर पाता था, वह दोनों की रक्षा के लिए संकल्प लेकर साथ चल पड़ा था। वन की सीमा में प्रवेश करते समय हवा की प्रकृति भी बदली। शहर की हवा, जिसमें सभ्यता, राजनीति और चालाकी का दबा छुपा करवापन रहता है, उसका स्थान यहाँ प्रकृति की सरल, अनगर, पवित्र हवा ने ले लिया। पेड़, डालियाँ, पक्षी, नदी, झरने, सबने मिलकर स्वागत किया, मानो प्रकृति पहले से ही जानती थी कि आज से धरती पर सत्य और त्याग अपनी नई कथा लिखने आ रहा है। राम ने पहली बार वन का घना रूप देखा। दूर दूर तक फैले वृक्ष, जिनके नीचे सूर्य की किरण भी कई बार जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की मधुर धुनें, मानो यह प्रकृति का संगीत था जो उनके वनवास को तपस्या में बदल रहा था। सीता अपने कदमों में कोई डगमगाहट नहीं आने देती थीं। वह जानती थीं, आज से जीवन में कठिनाइयां आएंगी। पर उन्होंने मन में एक व्रत ले लिया था, मैं कभी यह वनवास अपने पति के लिए भार नहीं बनूंगी, बल्कि इस वनवास को अपनी सेवा, अपने प्रेम, अपने धैर्य के द्वारा पूजा की तरह निभाऊंगी। लक्ष्मण बड़ी मजबूती से चल रहा था। उसका मन पूरे मार्ग में केवल एक बात दोहराता था, मैं इस पूरे वनवास में अपने भाई और भाभी के लिए ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। मैं रात को जागकर उनकी नींद की रक्षा करूंगा और दिन में उनके भोजन की व्यवस्था करूंगा। वन के पहले पड़ाव पर तीनों रुके। राम ने अपनी तलवार निकाली और जंगली घास काटकर जमीन को समतल करने लगे। लक्ष्मण लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे। सीता नदी से पानी भरकर लौटीं। राम ने मुस्कुराकर सीता को देखा। राजमहल की रानी को आज अपने हाथों से पानी भरना पड़ेगा, इस बात का कोई दुख तो नहीं। सीता ने दृढ़ स्वर में कहा, प्रभु, दुख उस बात का हो कि मैंने धर्म खो दिया हो। राजमहल खोने का मुझे जरा भी दुख नहीं, क्योंकि राजमहल सिर्फ ईंट पत्थर से बना होता है। पर आपका साथ, यह मेरा सच्चा महल है। राम थोड़ा देर तक सीता को निहारते रहे। उनके हृदय में अगाध संतोष पैदा हुआ। ऐसा विश्वास, ऐसा प्रेम, ऐसा समर्पण संसार में दुर्लभ है। रात उतर आई। तीनों ने अपने लिए पत्तों की एक छोटी सी कुटिया बना ली थी। सीता ने चंदन और कुछ जड़ी बूटियों का लेप कमरे की दीवारों पर लगाया, जिससे कुटिया में ठंडक रहे और कीट पतंगे अंदर न आए। लक्ष्मण बाहर बैठकर पहरा दे रहे थे। दूर से कुछ जंगली जानवरों की आवाजें आती और फिर वन की खामोशी उन्हें निगल लेती थी। लक्ष्मण ने आग के पास बैठते हुए मन में सोचा, महल में तो अक्षय भंडार थे, यहाँ हर भोजन बूंद बूंद का संघर्ष होगा। पर मैंने निश्चय कर लिया है, मैं इन्हें एक पल भी किसी कष्ट में नहीं रहने दूंगा। अगली सुबह सूर्य की किरणों ने कुटिया के पत्तों की दीवारों से छनकर भीतर प्रवेश किया। राम बाहर निकले और नदी के किनारे बैठकर सूर्य को प्रणाम किया। सीता पीने का पानी भरने लगीं। लक्ष्मण धनुष लेकर भोजन की तलाश में निकले। लक्ष्मण ने कुछ फल, कुछ कंदमूल इकट्ठा किया। शाम तक उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढ ली जहाँ स्वच्छ जल की धारा बहती थी और आसपास जड़ी बूटियों की भरपूरता थी। उन्होंने वहीं एक स्थायी आश्रय के लिए कुटिया का निर्माण शुरू किया। कुटिया बनते समय राम ने कहा, लक्ष्मण, हम इस वन में केवल वनवास काटने नहीं आए हैं,
हम यहाँ के वनवासियों को यह दिखाने आए हैं कि राजा का धर्म सिर्फ राजमहल में बैठकर शासन करने से पूरा नहीं होता, बल्कि धरती पर चलकर जनता के दुख सुख को समझने से पूरा होता है। लक्ष्मण कुछ पल चुप रहे और फिर बोले, भैया, मैं इस सेवा को जीवन का सबसे बड़ा अवसर समझता हूँ। राजदरबार में रहकर शासन करने से बड़ा धर्म जनता के बीच रहकर सच दिखाने में है। सीता ने उत्तर दिया, जो लोग कर्तव्य को समझ लेते हैं उनको दुखों का अनुभव भी शक्ति में बदल देता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। वन के लोग रामलक्ष्मण के पास आने लगे, कोई अपनी बीमारी लेकर, कोई अपनी समस्या लेकर, और दोनों भाइयों ने अपने पिता की नीति और अपने गुरु के संस्कारों के अनुसार उनकी समस्याएं दूर कीं। कभी राम ने नीति समझाई, कभी लक्ष्मण ने जड़ी बूटियों से इलाज किया। सीता ने जंगल की स्त्रियों को घर संभालना सिखाया, उन्हें संयम, सुरक्षा, मर्यादा की बातें बताईं। वन में इसी तरह सैकड़ों रातें बीत गईं। दुर्ख था, कष्ट था, पर कहीं विश्वास का दीपक हमेशा जलता रहा। और यह 3 दीप, राम, सीता और लक्ष्मण, सत्य और कर्तव्य का प्रकाश फैला रहे थे।